समाज को दे रहा है। व्यक्ति हो या समाज, संस्था हो या समूह, 75 वर्ष का कार्यकाल किसी के भी जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। भारतीय मनीषा ने जीवन को जो 4 महत्वपूर्ण आश्रम व्यवस्था के साथ विभाजित किया, उसके पीछे का ध्येय भी यही था कि पहला जो आश्रम होगा वह दूसरों पर आश्रित होकर के अपने लिए आधार तैयार करने का होगा। दूसरा आश्रम व्यक्ति को स्वयं के लिए आत्मनिर्भर बनने का। तीसरा चरण जब प्रारंभ होता है तो व्यक्ति दूसरों के लिए भी कुछ मददगार कर सके, इस दृष्टि से वह कालखंड होता है। और चतुर्थ चरण जब प्रारंभ होता है तो अपने आप में संपूर्ण समर्पण का भाव लोक और समाज के लिए होता है। हिंदुस्तान समाचार एजेंसी ने अपनी स्थापना काल से ही भारतीयता को महत्व देकर के सत्य, संवाद और सेवा को अपने जीवन का ध्येय वाक्य बना करके समाचार की गुणवत्ता को, भारतीय भाषा और भारतीय परंपरा का सम्मान करते हुए उसकी गुणवत्ता को ध्यान में रख करके 74 वर्ष की अपनी आयु को पूरा करते हुए 75वें वर्ष में प्रवेश किया है। यानी अमृत काल प्रारंभ हुआ है भारत की इस महत्वपूर्ण समाचार एजेंसी हिंदुस्तान समाचार एजेंसी का। मैं इस अवसर पर हिंदुस्तान समाचार एजेंसी से जुड़े हुए अरविंद जी को और उनकी पूरी टीम को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। एक लंबे समय से आप सोचिए, जब चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 1948 को हिंदुस्तान समाचार समूह की नींव रखी गई थी, सरदेव दादा साहब आप्टे के द्वारा। उस समय उन्होंने उस कार्य को जब प्रारंभ किया होगा, उनके सामने स्वतंत्र भारत में स्वाभाविक रूप से विजुअल मीडिया नहीं था। प्रिंट मीडिया में हमारी उपस्थिति किस रूप में होनी चाहिए, उसे वह दृष्टि देने का रहा होगा। स्वतंत्र भारत में भारतीय दृष्टि भी अपना महत्व रखेगी और भारतीय दृष्टिकोण को सामने रख करके हम समाचार को संवाद से जोड़ेंगे, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनने वाला था और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत होगी संवाद। लेकिन उस संवाद के साथ सत्य भी होगा और सत्य के साथ साथ देश के प्रति अपनी सेवा व्रत से भी हम च्युत नहीं होंगे। इन तीनों में समन्वय बनाते हुए हम कार्य करेंगे और वह भाव आगे बढ़ते हुए जब स्वर्गीय बालेश्वर अग्रवाल जी ने इस दायित्व को आगे बढ़ाया, जब इस कार्यक्रम को पुनर्जीवित इमरजेंसी के समय में जब लोकतंत्र का गला घोंटने का प्रयास हुआ, तो ये मानना कि हिंदुस्तान समाचार समूह उससे वंचित रह जाएगा, यह कभी संभव ही नहीं था। जिन लोगों ने लोकतंत्र का गला घोंटने का प्रयास किया था, उन लोगों ने लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने वाले उन हर स्तंभों का गला घोंटने का भी प्रयास किया था। चाहे उसमें उस समय की मीडिया से जुड़े हुए बड़े बड़े स्तंभ रहे हों, और उसमें से एक प्रमुख समाचार एजेंसी हिंदुस्तान का भी समाचार एजेंसी समूह को भी इसी प्रकार के दंश को झेलना पड़ा था। लेकिन फिर उसको पुनर्जीवित करने का जो श्रेय सरदेव श्रीकांत जोशी जी ने अपने हाथों में लिया, आज उसका परिणाम है कि अनेक उतार चढ़ाव को देखते हुए
बिना किसी अपने पद से विचलित हुए बगैर हिंदुस्तान समाचार समूह ने अपनी 74 वर्ष की यात्रा को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाते हुए जब 75वें वर्ष में अपने अमृत काल में प्रवेश किया है, तो ये इस समूह से जुड़े हुए उन सभी लोगों के लिए अत्यंत आनंद का क्षण है जिन लोगों को इस समूह से जुड़े हुए समाचार भारतीय भाषा में, भारत के 15 भाषाओं में 950 से अधिक पत्र पत्रिकाओं में यह एजेंसी अपने समाचारों को भेजने का कार्य करती है। और जब 75वें वर्ष में प्रवेश कर रही है तो समाचार की गुणवत्ता के साथ साथ उसकी सत्यता, सेवा के प्रति समर्पण का भाव, भारतीयता के प्रति हमारी अटूट निष्ठा, उन सबको यह आनंद की अनुभूति इस अवसर पर हो रही है। मैं हिंदुस्तान समाचार समूह से जुड़े हुए अपने सभी पदाधिकारियों को इस अवसर पर उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं, उन्हें हृदय से अपनी बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। मित्रों, 74 वर्ष की एक यात्रा अब हमें समाचार क्षेत्र में उन नई चुनौतियों से जूझने के लिए प्रेरित करती है जो आज एक नए रूप में आया है। आज हम देखते हैं ये अनेक प्रकार की चुनौतियों से क्षेत्र जूझ रहा है और उन चुनौतियों से यह एजेंसी भी अपने आप को अलग नहीं कर सकती। एक तरफ प्रिंट मीडिया है, दूसरी तरफ विजुअल मीडिया है, तीसरी तरफ सोशल मीडिया अपने एक नए अवतार के रूप में सामने आई है, तो डिजिटल मीडिया के भी महत्व को हम कभी नकार नहीं सकते। और लोगों का दृष्टिकोण भी बदला है। आयु वर्ग हो, अलग अलग क्षेत्र में कार्य करने वाला वर्ग है, उन सब के लिए इन सभी में से अलग अलग का महत्व है। हिंदुस्तान समाचार एजेंसी भी इस दिशा में अपना प्रयास आगे बढ़ा रही है और मुझे प्रसन्नता है कि अमृत काल ये